हेलो जी, कितना फिर आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने ऑपरेट करनी है कराची की फ्लाइट। गाड़ी में सामान फेंका और हम निकल गए एयरपोर्ट की तरफ। लाहौर में आज इतनी गर्मी थी कि मैं दुआ कर रही थी कि या अल्लाह पाक प्लीज आज थोड़ी सी बारिश ही दे दो। और फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि थोड़ी ही देर में मौसम तब्दील हो गया और इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। कराची जाने के लिए मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी बड़ी बहन कराची में रहती है और मेरी जब जब कराची की फ्लाइट लगती है मैं अपनी बड़ी बहन से मिलने जरूर जाती हूँ। बारिश के फौरन बाद सूरज निकल आया और मैंने सुना है कि जब धूप और बारिश एक साथ हो तो आप जो दुआ मांगते हो वो दुआ जरूर कबूल होती है। और ये मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से चेकिंग करवा के हम निकल गए कराची के लिए। लाहौर से कराची की फ्लाइट ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की थी। 1.5 घंटे बाद हम लोग लैंड कर गए कराची में। कराची का वेदर भी काफी अच्छा था क्योंकि शाम में यहाँ भी बारिश हुई थी। फिर हमारी गाड़ियां आ गई और हम निकल गए अपने होटल की तरफ। एयरपोर्ट से होटल सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था। 5 ही मिनट बाद हम लोग अपने होटल पहुंच गए। मुझे लगी थी बहुत तेज भूख क्योंकि मैंने फ्लाइट पे भी कुछ नहीं खाया था, तो होटल पहुंचते साथ मैं चली गई सबसे पहले डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल में पहुंचते ही मैंने उठाया सबसे पहले अपनी एक प्लेट। वैसे तो खाने में बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे लेकिन मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो अपनी प्लेट में डाला और फिर मैंने बैठ के सुकून से अपना डिनर किया। डिनर के बाद मैंने खाई थोड़ी सी फ्रूट सैलेड। वैसे तो मैं फ्रूट सैलेड डिनर से पहले खाती हूँ लेकिन पहले मुझे नजर नहीं आई तो मैंने सोचा अब खा लेती हूँ। फिर मैंने लिया थोड़ा सा डिजर्ट और ये बहुत यमी था। डिनर से फ्री होके मैं रिसेप्शन एरिया पे गई और वहां से अपनी रूम कीज उठा के मैं चली गई अपने रूम की तरफ। यहाँ खड़े होके मैं ढूंढ ही रही थी कि मेरा रूम किस तरफ है कि मुझे अचानक सामने वाला कॉरिडोर नजर आया। मेरा रूम नंबर था 411 और यहाँ मैं अपना रूम नंबर ढूंढते हुए पहुंच गई अपने रूम पे। फिर मैंने रूम में चेक इन किया और चेक इन करने के बाद मैंने कीज इंसर्ट कर दी की होल्डर के अंदर। ये रहा मेरा रूम। क्योंकि ये एक शेयरिंग रूम था तो मेरी रूममेट अभी डाइनिंग हॉल में थी और वो वहाँ डिनर कर रही थी। मुझे रूम पेंटिंग्स हमेशा बहुत अट्रैक्ट करती है। मैं जब भी किसी होटल में चेक इन करती हूँ मैं सबसे पहले रूम पेंटिंग्स देखती हूँ। और ये सामने टेबल पे रखी हुई थी वेलकमिंग फ्रूट ट्रे क्योंकि अब मुझे जाना था अपनी बहन की तरफ तो मुझे होना था उसके लिए रेडी। अच्छा, मेरी एक आदत है कि जब भी मैं किसी होटल रूम में चेक इन करती हूँ तो मैं रूम की एक एक कबर्ड और एक एक चीज चेक करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कोई छुपा हुआ होगा। उसके बाद मैं फ्रेश हुई और फ्रेश होके मैं अपनी बहन के घर जाने के लिए रेडी हो गई। यहाँ मेरे ब्रदर इन लॉ की मुझे कॉल आई कि वो मुझे लेने के लिए आ गए हैं। फिर मैं पार्किंग एरिया में गई और वो मेरा पहले से ही वहाँ पे वेट कर रहे थे। फिर हम गाड़ी में बैठे और निकल पड़े घर की तरफ। गाड़ी में बैठे हुए मैं सोच रही थी कि मैं अपनी बहन के लिए क्या लेकर जाऊँ क्योंकि मैं उससे मिलने के लिए काफी दिन बाद जा रही थी। फिर मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को बोला कि रास्ते में किसी बेकरी पे स्टॉप करना। फिर मुझे जो जो अच्छा लगा मैंने अपनी बहन के लिए वो लिया और यहाँ मैं काउंटर पे पेमेंट करने के लिए आ गई। सामान खरीद के मैं आ गई दोबारा गाड़ी में और निकल पड़े हम घर की तरफ। और ये मैं पहुंच गई हूँ अपनी बहन के घर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।